Anant Ambani wedding, the greatest Indian wedding ever. It's currently 5:30 a.m. We just got back from day 3 of the wedding. इतना सारा पैसा, खर्चा, फेम और जितनी भी चीजें हो रही हैं सारी की सारी एकदम ग्रैंड लेवल पे हो रही है। मतलब यही कह सकते हो ये अभी तक की बेस्ट शादी है। एक दिन मैं भी ऐसी करवाऊंगा। नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि ऐसी शादी हमारे लिए सिर्फ एक बहुत बड़ा लूप है और ये कर्जे में जाने के लिए एक अच्छा खासा रास्ता है हमारे लिए। क्योंकि ऐसी शादी करवाने से हम कुछ नहीं करेंगे बल्कि अपना ही बहुत बड़ा नुकसान करवाएंगे। शादी जैसी चीज नुकसान, क्या बोल रहा है भाई तू? हाँ, ये हमारे लिए नुकसान है, पर क्यों, कैसे, बताता हूँ। और अब बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शादी की। इस वक्त मुंबई में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हो रही है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान की सेलिब्रिटीज मौजूद हैं। बहुत से इंटरनेशनल स्टार और प्रभावशाली लोग भी शामिल हो रहे हैं। शादी चकाचौंध देखकर सब यही पूछ रहे हैं कि शादी में मुकेश अंबानी कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अब शादियां जो होती हैं वो इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट होती है और हमारे यहाँ तो ये किसी फेस्टिवल से कम नहीं होती, क्योंकि हर जगह सिर्फ खुशी का माहौल होता है। लेकिन जहाँ पहले शादियाँ सेलिब्रेट करने में और खाना खाने में, लोगों की गैदरिंग में, इन सब तक ही सीमित होती थी, लेकिन वहीं अब ये खुद के फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाने का एक बहुत बड़ा मीडियम बन गई है। हाँ, स्टैट्स की मानो तो पिछले कुछ सालों में इंडियन वेडिंग्स काफ़ी ज़्यादा लग्जरी हुई हैं और बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे हुई है। और ये इंडियन फैमिलीज़ ने और कपल्स ने भी पिछले कुछ सालों में अपनी शादियों में लाखों में, इवन करोड़ों में भी खर्चा किया है, जो कि लीड करता है फाइनेंशियल स्ट्रेस में, डेप्थ में और खुद के लॉन्ग टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस करने में। अब एक एवरेज इंडियन वेडिंग कॉस्ट करती है अराउंड 10 to 20 lakhs, और ये तो सबसे मिनिमम वाला बता दिया। आज के ट्रेंड को देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी की सारी 1 करोड़ से ऊपर ही हो रही है। और इतने खर्चे का रीज़न क्या है? रीज़न है ज्वेलरी, केटरिंग, कपड़े, फोटोग्राफी और एंटरटेनमेंट। अब शादियाँ जो है वो खुद के स्टेटस को दिखाने का एक सिंबल बन गई है, जहाँ पे सारी इंडियन फैमिलीज एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं कि कौन अपनी शादी में ज़्यादा खर्चा करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये करने से उनकी समाज में 2-3 दिन के लिए अच्छी खासी इज्जत बन जाएगी और उनकी लोग इज्जत करेंगे, जिस वजह से उनका थोड़ा दबदबा बनेगा समाज में। पर ये चीज़ एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई? ये लग्जरी वेडिंग्स का ट्रेंड ये एक्चुअली शुरू हुई सोशल मीडिया से। हाँ, वही जगह था सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, तो ये शुरू भी सेलिब्रिटीज़ से ही हुई थी। उन्होंने खुद की वेडिंग्स को इतना लग्जरी दिखाया कि आज के टाइम पे किसी भी सेलिब्रिटी की वेडिंग होती है तो आप देखते ही हो हर जगह उसकी वेडिंग के चर्चे चल रहे होते हैं, उनकी अच्छी तरीके से पीआर करी जाती है। आप कभी भी इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लेना, आपको उनसे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, क्योंकि ये उनका पीआर स्टंट होता है। और ये व्यूअर अगर देखता है तो उसे लगता है कि हमारी वेडिंग भी इतनी ग्रैंड लेवल पे होनी चाहिए, जबकि वो ये समझ नहीं पाता कि वो ये वेडिंग करके अपना पीआर सोशल मीडिया पे चला के ये अमाउंट, इवन इससे ज़्यादा अमाउंट कुछ दिनों में ही रिकवर कर लेंगे, क्योंकि वो एक लेवल पे है जहाँ उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है अच्छे से। वो चाहे तो आराम से उस अमाउंट को रिकवर भी कर लेते हैं, पर हम अपने वेडिंग के थ्रू इस अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। और इस बेवकूफ़ी में हमें लगता है हमें भी हमारी वेडिंग को इतना ग्रैंड करना चाहिए और हम इतने पैसे लगाते रहते हैं। पर इतने पैसे लगाने के लिए 3 मेन रीजंस क्या हैं वो बताता हूँ। तो पहला ऑफ कोर्स सोशल प्रेशर। हाँ, ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ पे और स्पेशली जो फैमिलीज़ पुअर होती हैं उन पे ये प्रेशर रहता है, सोशल प्रेशर, कि उन्हें अपनी वेडिंग को ग्रैंड करना ही पड़ेगा। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी वेडिंग को इतना ग्रैंड लेवल पे नहीं करेंगे, इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, और अगर वो ऐसा करेंगे तो समाज में उनकी इज्जत बनी रहेगी, जबकि वो होती सिर्फ 2 दिन के लिए। तो ये एक सोशल प्रेशर भी होता है उनके ऊपर। और स्पेशली अगर वो एक पुअर फैमिली से हैं तो उन पर रहता है कि वो वैसे तो चलो गरीब है, लेकिन स्पेशली अपनी शादियों में तो खर्चा कर ही ले। तो इसी से आता है दूसरा पॉइंट, डाउरी डिमांड्स। हाँ, ये वाला सिस्टम जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि चल रहा है इंडिया में बहुत सालों से, और ये चल रहा है हमारे पूर्वजों के टाइम से ही, और ये ऐसा नहीं कि अभी आया हो। इस प्रैक्टिस में एक्चुअली क्या होता है, ब्राइड की जो फैमिली होती है
उस पर एक प्रेशर होता है कि ग्रूम की फैमिली को उन्हें कोई बड़ा गिफ्ट या कोई व्हीकल हो गया या फिर कैश ही हो गया, ये गिफ्ट करना ही पड़ता है। तो जिस वजह से जो भी फैमिलीज होती हैं वो खुद की डॉटर को बचपन से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन मान के चलती है और वो बचपन से ही उसके लिए पैसे जमा करती है। क्यों? ताकि आगे चल के वो सारा का सारा पैसा एक ही बार में उसकी शादी में लगा दे। अब ये एक गलत प्रैक्टिस है, ये होनी तो नहीं चाहिए। इस पर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं और इस पर मैं एक वीडियो भी अलग से बना दूंगा। अब तीसरा जो रीज़न है ऑफ कोर्स लैक ऑफ एजुकेशन। हाँ, ज़्यादातर जो भी लोग हैं इंडिया में वो एक्चुअली ऐसी फैमिली से हैं जो कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उनके पास एक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती कि अपने पैसे को कैसे हर जगह पे सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। तो वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि शादी में इन्वेस्ट करना उनके लिए बहुत बड़ा एसेट है, जबकि एक्चुअली वो उनके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी है। हाँ, उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। नहीं, अब मैं यहाँ कोई बैटिंग या प्रमोट नहीं करने वाला। तो उनको लगता है कि घर खरीदने की बजाय या फिर मनी को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की बजाय शादी में पैसे लगाना एक बहुत बड़ा एसेट है। तो जो मैंने एक और पॉइंट बोला था ना, सोशल प्रेशर, उसी से एक और पॉइंट निकलता है सोशल स्टेटस ऑन सोशल मीडिया। अब आपने नॉर्मली देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे, रील्स पे कि कैसे जो भी कपल्स रील्स होती हैं शादी से रिलेटेड, नहीं किसी सेलिब्रिटी की नहीं, नॉर्मल कपल्स की, उनको कितनी रीच मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वेडिंग को कितना ग्रैंड लेवल पे किया होता है, जिस वजह से जो भी व्यूअर देखता है उसे तो यही लगता है कि उन्होंने अपनी वेडिंग को कितना ग्रैंड किया है, जिस वजह से उनके अकाउंट को भी कितनी रीच मिली है, कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं उनके। तो एक व्यूअर भी क्या करता है, वो भी अपनी वेडिंग को इतना ग्रैंड करवाना चाहता है ताकि उसके भी फॉलोअर्स बढ़े और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत हाई क्लास दिखे, जिस वजह से वो अपनी वेडिंग में इतने पैसे खर्च करता है। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है ना कि इन रीजंस की वजह से लोग वेडिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ रिसर्च के मामले में देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में वेडिंग लोन्स ने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा राइज किया है। और एक रिसर्च के मुताबिक टोटल 100% पॉपुलेशन में से 41% पॉपुलेशन जो है वो अपना वेडिंग का खर्चा सेविंग्स में से निकालती है, जो कि उनकी ऑलमोस्ट 4-5 सालों की सेविंग होती है, जो कि वो एक बार में ही खर्च कर देते हैं, जबकि वो उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते थे। फिर 26% लोग वेडिंग के लोन्स लेते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर एक वेडिंग लोन का प्रेशर आ जाता है। फिर जो बचे हुए 33% लोग हैं वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाने कि उनको शादी करनी है कि नहीं, क्योंकि समाज के हिसाब से उनको तो एकदम ग्रैंड वेडिंग ही करनी होगी, जो कि फाइनेंशियली उनके लिए इम्पॉसिबल है। अब इसका सल्यूशन क्या है? क्योंकि तुम्हें तो लग रहा होगा ना कि मैं तो शादियों के खिलाफ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। शादियाँ बहुत ब्यूटीफुल कल्चर और ट्रेडिशन का पार्ट है हमारी इंडिया की, तो इसे सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक लोग मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खाना खाते हैं, मज़े करते हैं, ना कि खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए इसको मनाना चाहिए। बाकी ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी मर्जी से कहाँ भी इन्वेस्ट करो। बाकी एक बात याद रखना, जितना पैसा हम एक हफ्ते में खर्च करते हैं ना, उसे 2 गुना ज़्यादा ये सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन अपनी शादी में एक हफ्ते के अंदर रिकवर कर लेते हैं।